What's up everyone? Welcome back to the channel। और आज आ चुके हैं डे 3 ऑफ आवर 60 डे स्ट्रैटेजी और डिसोल्यूशन के बेसिक्स हो चुके हैं। अब क्वेश्चंस करते हैं, देखते हैं बोर्ड्स में कैसा सवाल डिसोल्यूशन से आ सकता है। बट हाँ, उससे पहले एक छोटा सा लाइक टारगेट रखेंगे यार, 1500 लाइक्स। तो जल्दी से करा देना, वीडियो अपलोड करने के 1 घंटे के अंदर अंदर 1500 लाइक करा दो। एक बहुत बड़ा सरप्राइज और लेके आ रहे हैं तुम लोगों के लिए, स्पेशली क्लास 12th के लिए। क्लास 11th को मत बताना इस बारे में, नहीं तो फिर वो बेचारे बच्चे अपने आप को तुम्हारे से कंपेयर करते हैं। मेरे लिए तो तुम दोनों स्पेशल हो, बट 12th के लिए कुछ और एक्स्ट्रा, क्योंकि बोर्ड्स है तो ये सरप्राइज तो बनता है। तो वीडियोस को शेयर करो, लाइक करो और बस ये टारगेट पूरा कराओ यार। और 500K यार, बस दिस इज लाइक अ ड्रीम कम्स ट्रू। जितनी मेहनत तुम लोग के लिए हो रही है, बस 500K करवा दो, डबल मेहनत कर देंगे। तो चलो देखते हैं बोर्ड्स में कैसा क्वेश्चन आता है। डिसोल्यूशन के प्रैक्टिकल क्वेश्चंस आज शुरू करते हैं और इसको एंडिंग की तरफ लेके चलते हैं। लेट्स बिगिन। अब जो आप लोगों को क्वेश्चन करा रहा हूं, एक बेसिक क्वेश्चन है, क्योंकि अगर आज ही एडवांस क्वेश्चन करा दूंगा तो आपको समझने में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ सकती है और हम लोग को तो बिल्कुल कंप्लीट करके चलना है। तो आज की क्लास का जो क्वेश्चन है वो आपको बेसिक्स बनाने में हेल्प करेगा। ऑल्दो इसमें से भी 80 to 90% कंटेंट बोर्ड के क्वेश्चन से मैच होगा, बस 5-7% इधर उधर होगा, वो नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग कंसिडर कर लेंगे। तो क्वेश्चन आपके सामने ये आ गया स्क्रीन पे कि XYZ 3 पार्टनर्स हैं और रेशो है 3:2:1। 3 पार्टनर्स हैं, बैलेंस शीट हमें दिया हुआ है और बैलेंस शीट के बाद कुछ एडजस्टमेंट्स दी हुई है। एडजस्टमेंट्स के बाद लिखा हुआ है बस आप लोग जो भी नेसेसरी अकाउंट्स हैं वो सभी नेसेसरी अकाउंट्स बना के दिखा दो। तो कुछ एडजस्टमेंट्स करनी है, कुछ बैलेंस शीट के आइटम्स दी हैं। अब देख लेते हैं तो आप लोगों को करना क्या है, अब जल्दी से मेरे साथ साथ समझो। सबसे पहले आप लोगों को ऐसे क्वेश्चन में, डिसोल्यूशन के क्वेश्चन में, बैलेंस शीट को बिल्कुल खाली कर देना है। बैलेंस शीट बिल्कुल खाली कर देनी है, कुछ नहीं छोड़ना बैलेंस शीट में, ठीक है? बिल्कुल फ्री कर दो। शुरू करते हैं हम लोग लायबिलिटी साइड के साथ और स्टार्ट करेंगे अगर इसमें से किसी का कुछ बैलेंस लिखना है। रियलाइजेशन का कोई बैलेंस नहीं होता, हमने अकाउंट बनाए रियलाइजेशन, पार्टनर कैपिटल, बैंक अकाउंट, ये 3 अकाउंट तो बनेंगे ही बनेंगे। लोन अकाउंट अगर जरूरत पड़ी तो बना लूंगा, नहीं तो मिटा दूंगा, ठीक है? तो देखो, रियलाइजेशन का कोई बैलेंस नहीं होता, कैपिटल का बैलेंस लिखते हैं सबसे पहले, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। बिल्कुल बैलेंस शीट खाली करेंगे। कैपिटल का बैलेंस इधर लिखना है 60, 56 और 40। 60,000, 56,000, 40,000, ये हमने कैपिटल का बैलेंस लिख दिया। क्या बैंक का बैलेंस है हमारे पास? बैंक का बैलेंस हमारे पास है 1000, तो ये डेबिट में आता है। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 1000। एग्जाम में इसको बैलेंस लिखना, ये बाल बीडी कुछ नहीं होता, नंबर कट जाएंगे। तो बैलेंस लिखना है यहाँ पे भी पूरा, और ये बैंक का बैलेंस लिख दिया। लोन अगर होगा तो अभी पता चल जाएगा। स्टार्ट करते हैं हम लायबिलिटी साइड से खाली करना। सबसे ऊपर गिवन है क्रेडिटर, तो देखो क्रेडिटर इधर ले आओ। अगर यहाँ पे बैलेंस शीट होती तो इधर होता, इधर से इधर लाना है ना? तो बाय क्रेडिटर, सबसे पहले क्रेडिटर को इधर ले आओ। कितने का क्रेडिटर है हमारे पास? 18,500। 18,500। फिर है हमारे पास मिसेज एक्स का लोन। देखो पार्टनर्स थे XYZ, अगर इनमें से किसी का लोन हुआ और वो लायबिलिटी में हुआ तो हमारा ये लोन अकाउंट बनेगा। पता है ना, यही 2 कंडीशन लिखवाई हुई है, पार्टनर का लोन होना चाहिए और लायबिलिटी में होना चाहिए। अब देखो ये तो मिसेज एक्स है, यानी इनमें से कोई नहीं है, तो लोन अकाउंट नहीं बनेगा। सिंपली यहीं पे इसको ब्रॉट डाउन करो, बाय मिसेज एक्स का लोन। मिसेज एक्स का लोन कितना है? 5,000। नेक्स्ट लिखा है एक्स का लोन, देखो लायबिलिटी में है और पार्टनर भी है एक्स, तो अकाउंट बनेगा। अकाउंट बना देंगे एक्स का लोन अकाउंट। इसको भी यहां ले आऊंगा, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। कितना है एक्स का लोन? एक्स का लोन है 8,000। अब कुछ बच्चे मुझे बता रहे थे लास्ट वीडियो में कि लोन अकाउंट तो डिलीटेड है, तो भाई यहां से लोन अकाउंट में कुछ करना नहीं है आपको, सिर्फ बैलेंस उतार के पे करना है। तो इस लोन अकाउंट में और रिटायरमेंट के लोन अकाउंट में जमीन आसमान का फर्क था, वो डिलीटेड है। यहाँ पे बैलेंस उतार के अगर पे करना है तो इतना तो कर सकते हो, थोड़ा सा इतना कर दो CBSE के लिए तुम लोग भी, ठीक है? अच्छा, इधर आ गया जी हमारे पास एक्स का लोन, ओके। उसके बाद हमें गिवन है वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व का मैंने आपको 5 केसेस लिखवाए थे। अब मेरे पास रिजर्व है 30,000 का, चेक करता हूं क्या कोई क्लेम है मेरे पास।
मुझे एडजस्टमेंट में कोई क्लेम दिखाई नहीं दे रहा, एडजस्टमेंट में कोई क्लेम नहीं है। अगर क्लेम नहीं है इसका मतलब वर्कर की कोई लाइबिलिटी नहीं है हमारे ऊपर, तो जस्ट डिस्ट्रीब्यूट कर दें, इसको जस्ट डिस्ट्रीब्यूट कर दो, तो इधर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा बाय वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। देखो कोई भी रिजर्व हो, अगर उसका क्लेम है तो पहले रिजर्व इधर उतरेगा और इधर से पे होगा, क्योंकि वो पे करना है। अगर नहीं है तो रिजर्व पार्टनर बांट लेंगे। रिजर्व का मतलब क्या होता है कि पार्टनर ने पैसा जोड़ा हुआ है, सेव करके रखा हुआ है। अब जब फर्म ही बंद हो रहा है तो जोड़ के क्या करना है, आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे, इनको डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। देखो हमारे पास रिजर्व था 30,000 रुपीज का, और अगर आप 3:1 में डिस्ट्रीब्यूट करोगे 30,000 को 3:2:1 में, तो कैसे करते हैं 30,000 इंटू 3/6 3 और इसका टोटल, ऐसे ही 30,000 इंटू 2/6 ऐसे ही 1/6, तो ये आ जाएगा 15,000, 10,000 और 5,000। ये हमने वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व लिख दिया। देखो जितनी भी चीजें हमारे पास लाइबिलिटी में इस साइड थी बैलेंस शीट में, वो सब इधर जा रही हैं, चाहे वो किसी भी अकाउंट में जाएंगी अपोजिट डायरेक्शन में ही। लाइबिलिटी में थी तो इधर आया, कुछ चीजें इधर आई, कुछ इधर आ गई, ठीक है ना। अब WCR के बाद है मेरे पास इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड। इसका भी मैंने आपको ट्रीटमेंट लिखवाया था। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड में अगर इन्वेस्टमेंट एसेट में है, अगर इन्वेस्टमेंट है फिर तो इसको यहां पे ब्रॉट डाउन करना है, और अगर इन्वेस्टमेंट नहीं है तो ये भी नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। याद रखना, अगर इन्वेस्टमेंट गिवन है तो इसको यहां ब्रॉट डाउन करो, अदरवाइज डिस्ट्रीब्यूट कर दो। चेक करता हूं एसेट्स में इन्वेस्टमेंट है, जी हाँ बिल्कुल है, तो आपको क्या करना है, इसको इधर ले आना है बाय इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड। कितना है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड, ये है मेरे पास 7,500, ये आ गया। उसके बाद हमारे पास कैपिटल दिया हुआ है, लाइबिलिटी साइड खत्म। पूरे क्वेश्चन में मैंने आपको स्टार्टिंग में दिखाया था, जो भी गिवन था सब कुछ मैंने ब्रॉट डाउन कर लिया, सारी चीजें हट गई, लाइबिलिटी खत्म। अब एसेट से खाली करते हैं। सबसे पहले बैंक बैलेंस, वो आ चुका है, ये रहा। इसके बाद डेटर गिवन है माइनस प्रोविजन, तो मैं यहां पे लिखूंगा डेटर, इनकी ग्रॉस वैल्यू जो है वो है हमारे पास 15,000 और प्रोविजन को इधर लिखूंगा। ध्यान रखना है प्रोविजन लाइबिलिटी होता है, बाय प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 1,000, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स है 1,000, तो 15,000 माइनस 1,000 14,000 दिखा रहा था, मुझे 15 इधर और 1 इधर लिखना है, ओके। इसके बाद स्टॉक है, इन्वेस्टमेंट है, प्लांट है और गुडविल है। स्टॉक, इन्वेस्टमेंट, प्लांट, गुडविल चारों एसेट्स हैं हमारे नॉर्मल। स्टॉक, इन्वेस्टमेंट, उसके बाद प्लांट और उसके बाद गुडविल। तो स्टॉक, इन्वेस्टमेंट, प्लांट और गुडविल, ये आ गया हमारे पास 80 20 75 35, 80 20 75 और 35, 80 20 75 और 35, 80 20 75 35। लो जी, पूरी बैलेंस शीट आपने खाली कर दी, अभी तक कोई एडजस्टमेंट नहीं करा। अगर आप इतना भी कराते हो तब भी मार्क्स बनते हैं। अगर 8 नंबर का क्वेश्चन आया, इतना करके भी आपके 2 से 2.5 नंबर बन जाएंगे। तो अच्छे तरीके से कर लो, बहुत सिंपल चैप्टर है। बैलेंस शीट खाली करी, ट्रांसफर करी सारी चीजें, यही पहला स्टेप था कि ट्रांसफर कर दो सारी चीजें। इसके बाद अब एडजस्टमेंट्स की तरफ चलते हैं। एडजस्टमेंट नंबर 1 था X took over the investment at 25% more than the book value। देखो यहाँ पे ऑल्दो ये साइन लगाना नहीं है, लेकिन मैं बना रहा हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। ये हमारा फर्स्ट स्टेप पूरा हो गया, ये बनाना नहीं है एग्जाम में, सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए। अब क्या होता है, जितने भी ये लाइबिलिटीज हैं इधर पे होंगी, एसेट्स इधर सेल होंगे, है ना। ये एसेट्स इधर बिकेंगे, लाइबिलिटीज का पेमेंट इधर होगा। बैंक से बिका, किसी का नाम नहीं लिखा तो बाय बैंक, पार्टनर ले गया तो पार्टनर का नाम लिख देंगे। सिमिलरली लाइबिलिटी अगर फर्म ने पे करी तो टू बैंक, पार्टनर ने पे करी तो पार्टनर का नाम लिख देना, ओके। अब देखो क्या दिया है, X took over the investment। ये इन्वेस्टमेंट कौन ले गया, X। तो यहां पे हम किसका नाम लिखेंगे, X का, बाय X का कैपिटल अकाउंट। कितने में लेके गया, 25% मोर देन द बुक वैल्यू, इस वैल्यू से 25% ज्यादा। तो देखो 20,000 पे 25% आ जाएगा 5,000, 5,000 ज्यादा पे, तो 20,000 वाली आइटम 5,000 ज्यादा पे, यानी कितने में लेके गया होगा, 25,000 रुपीज में। लो जी, 20,000 का 25% 5,000, इतनी एक्स्ट्रा पे लेके गया, तो 20 वाला 25 में इन्वेस्टमेंट लेके गया। उसके बाद लिखा हुआ है Y took over debtor amounting to 5,000 at 4,000। Y ने डेटर लिए कौन से वाले, ये डेटर
y लेके जा रहा है y 5000 वाले, कितने वाले? 5000 वाले 4 में, तो बाय y इज कैपिटल y के नाम से 4000 आ गया। अब 15 में से 5 के डेटर तो y के थ्रू एडजस्ट हो गए, अभी 10 के बचे हैं। 15 में से 5 के तो y में एडजस्ट हो गए, अभी बचे 10 और उसका क्या हुआ है? रिमेनिंग डेटर रियलाइज्ड 75%, उनसे कितना पैसा मिला? 75%। किसी का नाम नहीं लिखा तो हम नॉर्मली किस नाम से लिखेंगे? बाय बैंक। ये आ गए बचे हुए डेटर। बचे हुए डेटर कितने थे? 10,000, इनका 75% यानी कि 7,500। देखो क्या लिखा था, कुछ डेटर y ले गया 5 वाले 4 में, तो इधर y के नाम से लिख दिया, और जो बचे थे 10 के वो 75% में गए, तो 75% यानी 7,500। ओके, इसके बाद स्टॉक इज सोल्ड ऑफ फॉर 59,000, प्लांट इज सोल्ड, स्टॉक भी बिक गया और प्लांट भी बिक गया, ठीक है। तो बाय बैंक स्टॉक और बाय बैंक प्लांट, स्टॉक और प्लांट दोनों सेल हो गए। स्टॉक हुआ 59 में, प्लांट हुआ 40 में, 59,000 और 40,000। इट डज नॉट मैटर कि प्रॉफिट हो रहा है लॉस हो रहा है, इसमें फर्क नहीं पड़ता, जितने का बिका आप लिखते जाओ, स्टॉक लिख दिया, प्लांट लिख दिया, सब हो गया। उसके बाद लिखा हुआ है एक्सपेंसेस ऑफ रियलाइजेशन अमाउंटेड टू 1000। एक्सपेंसेस ऑफ रियलाइजेशन 1000 के आए, 1000 के एक्सपेंसेस आए, पे करो, यहां से लिखो टू बैंक एक्सपेंसेस आए 1000 रुपीज के, ये हमने पे कर दिए। इसके बाद आगे लिखा हुआ है इट वॉज फाउंड दैट देयर इज अ लाइबिलिटी ऑफ 8000 फॉर डैमेजेस। एक लाइबिलिटी थी 8000 की डैमेजेस की, विच इज टू बी पेड, जो पे करनी है, तो वो भी पे करो। टू बैंक डैमेजेस कितने? 8000 के डैमेजेस पे कर दिए। और क्वेश्चन में और कुछ भी गिवन नहीं है, क्वेश्चन साइलेंट हो जाता है, इसके बाद कुछ नहीं लिखा। तो देखो, एक तो गुडविल के बारे में कुछ नहीं बोला, और एक सभी लाइबिलिटीज के बारे में कुछ नहीं बोला, किसी भी लाइबिलिटी के बारे में क्वेश्चन कुछ नहीं बोला। तो मैंने आपको लिखवाया है, अगर एसेट के बारे में कुछ नहीं बोला तो उसकी वैल्यू 0 मान लो कि इसके बदले में कुछ नहीं मिला, तो गुडविल की वैल्यू तो 0। और लाइबिलिटीज में जो आउटसाइडर्स लाइबिलिटी है, जो बाहर वालों का पैसा देना है, वो पे करके आओ उसी वैल्यू पे। तो बाहर वाले कौन कौन है? एक तो क्रेडिटर का पैसा देना पड़ेगा, और एक मिसेस एक्स का लोन। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड, ये तो आपका फंड है, और प्रोविजन ये भी आपने अपने पास प्रोविजन बनाया हुआ है। तो आउटसाइडर तो बस ये दो हैं, एक क्रेडिटर और एक मिसेस एक्स का लोन, इन दोनों का पेमेंट कर दो। क्वेश्चन कहे या ना कहे, अगर आउटसाइडर लाइबिलिटी है तो पे करना है। तो टू बैंक, एक तो क्रेडिटर इतने में ही 18,500 में ये पे कर दो, और टू बैंक किसका लोन है? मिसेस एक्स का। मिसेस एक्स का लोन पे कर दो 5,000 रुपीज में, ये भी हमने मिसेस एक्स से लिया हुआ था, ये भी हमने पे कर दिया। ठीक हो गया। इस तरीके से आपको सेकंड काम पूरा कर लेना है। देखो, ये एसेट सेल हो गए, जो रह गया उसकी वैल्यू 0 मान लो, सारी लाइबिलिटीज का पेमेंट हो गया। ओके, अब हमारे को क्या करना है? इसके बाद अब बस प्रॉफिट या लॉस निकालना है। अब क्या कैलकुलेट होता है? स्ट्रेट फॉरवर्ड, प्रॉफिट या फिर लॉस। तो प्रॉफिट या लॉस के लिए अब मैं ये लाइन हटा रहा हूं, क्योंकि अब हमें इसकी जरूरत नहीं है, ये समझने के लिए बनाई थी 2 स्टेप्स में, और ये स्टेप्स पूरे हो चुके हैं। अब मुझे क्या करना है? इधर का टोटल करो, ये सब माइनस कर दो, बैलेंस इधर आया तो प्रॉफिट, ये टोटल करो, ये माइनस करो, बैलेंस इधर आया तो लॉस। इस क्वेश्चन में हमारे पास प्रॉफिट आ रहा है या लॉस आ रहा है, ये हम चेक कर लेते हैं। इस क्वेश्चन में हमारे पास लॉस आ रहा है, इस क्वेश्चन में लॉस आ रहा है। इधर का टोटल ज्यादा आएगा, इधर का टोटल आएगा 257,500। मैं देख के लिख रहा हूं, ये सब टोटल कर लेना, 257,500। इसमें से ये सब जब माइनस करोगे टोटल तो यही आएगा 257,500, बट लॉस आ जाएगा। यहां लिखूंगा बाय लॉस ट्रांसफर टू, किस किस में डिस्ट्रीब्यूट होगा? ए, बी और सी में। ठीक है जी। तो इसमें से ये सब माइनस करना, तो लॉस आएगा आप लोगों के पास 90,000। कितना लॉस आ जाएगा? 90,000 का लॉस आ जाएगा, जो डिस्ट्रीब्यूट करा जाएगा ए, बी और सी में, इनकी रेशो में। ए, बी, सी में इनकी रेशो में बांट दो। इनकी रेशो थी 3:1, 3:1 थी, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। यस, तो 45,000 ए में, 30,000 बी में और 15,000 सी में। मेरे पास स्पेस कम है, ये पार्टनर्स कैपिटल हटा रहा हूं, तुम लोग लिख लेना। 45, 30 और 15, 45,000, 30,000, 15,000,
45, 30 और 15 ये हो गया हमारे पास लॉस। ओके, इतना काम आपने कर लिया। अब देखो रियलाइजेशन अकाउंट पूरा क्लोज हो चुका है, पूरा रियलाइजेशन अकाउंट क्लोज हो चुका है। अब ये था मेरा फर्स्ट स्टेप जिसको मैंने कुछ नहीं करना। अब ये वाला जो स्टेप है ना, जो ये वाला स्टेप है, इन सब की डबल साइड एंट्री होती है। ये सब एडजस्टमेंट्स हैं और सारी एडजस्टमेंट्स कितनी जगह जाती हैं? 2 जगह। तो जिस जिस भी नाम में आ रहा है ना उसमें रिवर्स साइड डाल दो। जैसे ये x और y, तो x और y में डेबिट में डाल दो। कौन से अकाउंट से आया? रियलाइजेशन से। हमें इनकी पोस्टिंग करनी है, ये x में ये y में। x और y थे, ABC थे, इस बार क्वेश्चन में थे x y z थे, ठीक है। तो मैंने यहाँ ABC गलत लिखा है, इसको x y z लिखना है। इस ABC को भी क्या लिखना है? x y z। लो जी, हो गया ठीक। x में आ गया 25,000, y में आ गया 4,000। ये हो गया, ये हो गया। अब देखो ये बैंक बैंक बैंक, 3 बैंक में जाने वाली अमाउंट, 3 बैंक में। इधर क्रेडिट है तो बैंक के डेबिट में आएगी। रिवर्स साइड बैंक के डेबिट में 3 बार आएगा। टू रियलाइजेशन, टू रियलाइजेशन पूरा लिखना आप लोग। टू रियलाइजेशन कितना कितना अमाउंट? 7,500, 59,000, 40,000। ये भी पोस्ट हो गया। अब ये आ गया लॉस। ABC का नाम लिखा हुआ है, ABC नहीं है यहाँ पे, कौन है? X Y और Z। इसमें इधर ले आओ। टू रियलाइजेशन X 45,000, फिर 30,000, फिर 15,000। ठीक हो गया। X Y Z ये आ गया हमारे पास लॉसेस। ये सब पोस्ट हो गया। अब इसको करेंगे बैंक 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 बैंक, चारों ही बैंक के नाम से, तो बैंक में आ जाएगा अब क्रेडिट साइड। बाय रियलाइजेशन, बाय रियलाइजेशन, बाय रियलाइजेशन और बाय रियलाइजेशन पूरा लिखना। बाय रियलाइजेशन अकाउंट, बाय रियलाइजेशन अकाउंट 1,000, 8,000, 1,000, 8,000, 18,500 और 5,000। इस तरीके से ये वाले बैलेंसेस जिस नाम से लिखे हैं उधर ट्रांसफर करने हैं बस। ओके, अब क्या करना है आप लोगों को? बस सारा काम हो चुका है, ये ट्रांसफर हो गए। एक्स का लोन बचा। देखो एक्स का लोन भी तो फर्म ने एक्स से भी तो लोन लिया हुआ था, इसको भी पे करो टू बैंक, इसको भी पे कर दो। 8,000 रुपीज ये भी पे कर दो। इसके बारे में क्वेश्चन कुछ नहीं बोल रहा था, तो क्वेश्चन कुछ नहीं बोल रहा तो पे कर दो। ये 8,000 रुपीज बस इधर आ जाएगा बाय, किस नाम से आएगा ये? बाय एक्स के लोन के नाम से। 8,000 हमने ये भी पे कर दिया। ठीक है जी। अब आपको क्या करना है? बस इसका बैलेंस निकाल के पे करना है। देखो एक्स ने एक तो 60,000 की कैपिटल लगाई हुई थी, 15 का उसको प्रॉफिट हो गया, तो टोटल पैसा एक्स का बनता था 75। टोटल पैसा कितना बनता था? 75। इस 75 में से कुछ तो ये एसेट ले गया 25,000 की, ये इससे ये पैसा लेना है, और कुछ एक लॉस भी है 45 का। तो 75 में से 45 और 25, 55, 65, 70, 70 अगर मैं हटा दूं तो x को तो बस 5,000 पे कर दिया जाए। x को कितना पे कर दिया जाए? बस 5,000। ये टू बैंक के नाम से लिखूंगा, ये बैलेंस है और कुछ नहीं है। ये मैं आपको सिर्फ समझा रहा हूं कि x को 60 उसकी कैपिटल का देना था, 15 उसको रिजर्व का देना था, टोटल 75, और उससे लेना कितना था? 25 और 45 यानी 70। तो बस 5 दे दो उसको। अगर समझ आता है तो ठीक है, नहीं आता तो बैलेंस निकाल लो। 75 माइनस 70, 5,000 आ जाएगा। y को देखते हैं अब क्या हिसाब किताब है। y को 56 तो उसके कैपिटल के देने हैं और 10 रिजर्व के देने हैं, तो टोटल 66,000 देने हैं। 66 में से 34 इससे लेने हैं, 34 इससे लेने हैं, तो इसको बस 32 दे देंगे। ये प्लस करके ये माइनस कर दो, 32 मेरा बैलेंस में आ गया। z की बात करें तो z को 40 और 5, 45 देने थे। इस 45 में से 15 इसके काट लो लॉस के, तो 45 में से 15 काटूंगा तो 30,000 मेरे पास बच जाएगा। लो जी, एक्स वाई जेड का पेमेंट करो, 5, 32 और 30 इधर से, बाय एक्स बाय वाई बाय जेड कंप्लीट लिखना। एक्स का कैपिटल अकाउंट, वाई का कैपिटल अकाउंट, जेड का कैपिटल अकाउंट। 5,000, 32,000 और 30,000, 5, 32 एंड 30। बस अब ये अकाउंट आपका मैच होना चाहिए। अगर ये मैच हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है, अगर मैच नहीं होता तो हो गई है गड़बड़। देखते हैं मैच हो रहा है या नहीं हो रहा है। अब तो कैलकुलेटर का इस्तेमाल करना ही पड़ेगा। हमारे पास है ये 1,000 प्लस 7,500 प्लस 59,000 प्लस 40,000, मेरे पास आ रहा है ये 1,07,500
1,07,500। अब इधर का टोटल कर लेते हैं। 1,000, 8,000, 18,500, 585, 3230 और ये आ रहा है मेरे पास 1,07,500। 1,07,500। यहाँ पे पर्टिकुलर्स अमाउंट लिख लेना यार सब में, पर्टिकुलर्स अमाउंट। इधर भी ऐसे लिख लेना, पर्टिकुलर्स अमाउंट। इतना तो तुम लोग कर सकते हो। तो इस तरीके से हमारे पास रियलाइजेशन का पूरा क्वेश्चन बनता है, डिसोल्यूशन का पूरा क्वेश्चन बनता है। पहले ये बनाना, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। उसके बाद तो ट्रांसफर करना है यार। इस चैप्टर में है ही क्या, तुम्हारे पास बैलेंस शीट बनी हुई है। देखो इस बैलेंस शीट में जो भी आइटम्स हैं उसको इस रियलाइजेशन अकाउंट में उतार लो पहले तो। इधर वाली इधर, इधर वाली इधर, फिर इनका सेटलमेंट कर दो, इसका इधर, इसका इधर, बस। और क्या है, सेटलमेंट के बाद फिर ट्रांसफर कर दो। यही तो कर रहा हूँ, और क्या कर रहे हैं। बहुत सिंपल है। वीडियो इंपॉर्टेंट है, बहुत ध्यान से देख लेना। क्वेश्चन को एक बार और पढ़ लेना, पहले स्क्रीनशॉट ले लेना, क्वेश्चन प्रैक्टिस करना, इसका स्क्रीनशॉट लेना है, जल्दी से लो। ऑल्दो मैं ये चाहता हूँ कि जब मैं साथ साथ कराता हूँ तो आप साथ साथ नोट्स में उतारते रहो। उसके बाद अपनी बुक से जो चाहे क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। इस तरीके के क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। कल की क्लास में आप लोगों को एक एडवांस लेवल का क्वेश्चन कराऊंगा, कुछ जर्नल एंट्रीज कराऊंगा, रिजोल्यूशन समाप्त। फिर कंपैरेटिव कॉमन साइज और बचता है इस वीक के टारगेट में, एक ही क्लास में हम लोग उसको कंप्लीट कर लेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। लाइक टारगेट पूरा कर देना और सभी दोस्तों के साथ सभी ग्रुप्स में शेयर कर दो, फैला दो 60 डे स्ट्रैटेजी, और इंस्टाग्राम पे टैग करना मत भूलना। थैंक यू सो मच।